योग है हिंदी का शब्द, है ना। योग घटा गुणा भाग ऐसे होता है ना। योग को हम कहते हैं प्लस करना, समाप्त करना, जोड़ना। तो यानी योग माने क्या हुआ, दो चीज मिलकर एक हो जाना। नहीं समझ आई बात? जैसे हम कहते हैं ना, दो योग 3 बराबर 5, यानी 2 और 3 मिलकर एक चीज हो गई 5। हमें समझ में? तो योग हिंदी का शब्द है। अब जब हम एक आसन करेंगे तो उससे हम शारीरिक व्यायाम हो गया, पर योग नहीं हुआ। वो क्या हुआ, योगासन। मतलब योग को पाने के लिए आसन। आया समझ में? यानी बॉडी को तैयार करना किस काम के लिए, योग पाने के लिए। तो इसका मतलब योग कुछ अलग चीज है। और पतंजलि का नाम सुना आपने? पतंजलि ऋषि जो आजकल बाबा रामदेव सिखाते हैं, तो वो हमारे पहले महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग की शुरुआत की थी। और उन्होंने अष्टांग योग बताया। ये सुना हुआ ना, अष्टांग योग? हाँ, 8 योग नहीं, अष्टांग, 8 अंग। यानी योग को पाने से पहले 8 स्टेज, जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसे चलता है ना। एक एक अवस्था को पार करके फिर हम दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं। तो अष्टांग योग मतलब योग को पाने के लिए आपको 8 अवस्थाओं में से गुजर के लास्ट में आपको समाधि मिलेगी। तो समझ आ गया? यानी पहले एक अवस्था पार कर लोगे आप, फिर दूसरी करोगे। तो वो ये है हमारे पास यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है। ये इस किस्म की अवस्थाएं हैं 4। तो वो अगर कोई भी काम हो, मान लो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो और आप 11th 12th में या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आपने छोड़ दी पढ़ाई, तो ग्रेजुएशन तो हुई नहीं। समझ आ गया पॉइंट कितना? यानी काम की तैयारी को अगर फाइनल स्टेज तक ना पहुंचाया जाए तो उसका परिणाम वो नहीं होता जिसके लिए हमने वो काम चालू किया था। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? तो इसका मतलब है योग पाने के लिए वो सारी 8 अवस्थाओं से पार होना है। और जो हम आसन वगैरह करते हैं वो 1/4 अवस्था है। तो ज्यादातर फोकस हम लोगों का वहीं पर टिका रहता है। तो इसलिए वो योगासन कहा जाता है, ना कि योग कहा जाता है। तो लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम उसी को योग कहते हैं। तो फिर योग क्या हुआ? योग माने जुड़ना। जब लास्ट में हमारी समाधि लगेगी तो समाधि तो फिर ऊंची चीज के लिए लगती है, कोई छोटी चीज पाने के लिए तो लगती नहीं है। और जब आप जुड़ना चाहते हो, एक छोटी सी बात बताओ, जैसे मान लो हम किससे जुड़ना चाहेंगे? क्या हम अपने नौकर से जुड़ना चाहेंगे या अपने बॉस से जुड़ना चाहेंगे या टीचर से जुड़ना चाहेंगे? ऊंची चीज से जुड़ते हैं हम लोग। हमेशा जब आप दोस्ती करना चाहते हो तो यही तो चाहते हो मेरी किसी बड़े से दोस्ती हो, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो उससे हो। मतलब ऊंची जो शक्तिशाली चीज होती है हम उससे जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? ईश्वर। तो इसका मतलब है कि हम इंसानों का ईश्वर से जुड़ना, वो योग कहलाता है। अगर वो हम ईश्वर से नहीं जुड़ पाए, कोई भी वजह हो, चाहे हमने कितनी भी मेहनत करी हो, पर हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ, यानी योग तो हुआ नहीं। और अगर कम मेहनत तरीका हमने कोई भी अपनाया हो और उस काम को पूरा हो गया, यानी ईश्वर से हम जुड़ गए, तो इसका मतलब हमारा योग पूरा हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो जब हर ऋषि मुनि ने, हमारे हिंदू संस्कृति में तो सबने कहा ही है कि ईश्वर को पाना, उनसे जुड़ना, उनकी भक्ति करना सबसे जरूरी काम है हर इंसान के लिए। तो जब जरूरी काम है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और तो ये अपने आप परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमारा सांस अपने आप चलता है, दिल अपने आप धड़कता है, खाना अपने आप हजम होता है, अपने आप दिखाई देता है, अपने आप सुनाई देता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी जितने भी जरूरी काम है दुनिया में वो परमात्मा ने सब सहज बनाए हैं। सहज माने जो अपने आप होते रहे। तो जो अपने आप होता रहता है वो आसान होता है।
क्योंकि अब आप जब मुझे देख रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें ठीक है, उसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है। तो ऐसे ही योग में भी मेहनत से योग नहीं होता है, वो सारा सिस्टम है अंदर भगवान का बनाया हुआ। तो जब सिस्टम अंदर ही बनाया हुआ है तो वो तो हर इंसान में एक ही जैसा होगा। चाहे कोई गरीब आदमी है उसमें भी वही होगा, जो अमीर है उसमें भी वही होगा, अनपढ़ है तो उसमें भी वही होगा, और पढ़ा लिखा है तो उसमें भी वही होगा। और कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं ना दुनिया में, तो सिस्टम तो उनमें भी वही होगा। तो इसका मतलब है सिस्टम सबके अंदर एक होता है। वो क्या सिस्टम होता है? तो आप देखें, ये एक चार्ट के माध्यम से हम इसको दर्शा रहे हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम इसको दर्शा रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है। तो जैसे आपने देखा है बीज होता है, बीज को अगर आप ओपन करो तो उसमें छोटा सा एक पौधा होता है, और वो पौधा को चाहे आप 10 साल रखो, बीज को चाहे 10 साल रखो, चाहे 20 साल रखो, वो तो जैसा बीज है वैसे ही रहने वाला है। पर उस बीज को अगर जगाना हो, पेड़ बनाना हो, तो हम किसी भी मंत्र जप से, शब्द से नहीं बना सकते। एक ही तरीका होगा कि भाई उसको जमीन में दबा दो, पानी डाल दो, तो जमीन और बीज दोनों मिलके उसको पेड़ बनाएंगे। ऐसे होता है, यही काम होता है ना। किसान का भी बीज डाल दिया, अब वो अपने आप उगेगा और अपने आप धीरे धीरे पेड़ बनेगा, सिर्फ उसकी देखभाल करनी होगी। तो ऐसे ही ये योग भी आपका अपने आप ही होगा अभी। तो ये शक्ति जो हमारे अंदर है उसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? हाँ, कुंडलिनी। तो वो कहाँ होती है? जब बहुत छोटा बच्चा होता है गोदी में, आपको शायद बच्चों को नहीं देखा होगा पर टीचर जानते हैं, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, उसके बच्चे के यहाँ ऐसे ऐसे होता रहता है। कभी छोटे बच्चे को गोदी में देखना, जब उसको हम गंजा करा देते हैं या जो पैदा हुआ है अभी, उसके यहाँ पर ऐसे ऐसे करता रहता है। तो ये है परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर, और इस शक्ति का नाम है, क्या नाम है? कुंडलिनी। ये हमें बनाती है। तो ये जिसने बनाया वो तो सब जानता है हमारे बारे में। तो ये कहाँ धड़क रही थी? सिर के ऊपर। समझ आ गया पॉइंट? कुंडलिनी पहले कहाँ धड़क रही थी? सिर के अंदर। अंदर ऊपर तो यहाँ होगी ना, अंदर धड़क रही थी, खाल के नीचे। तो बाद में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ये हड्डी मजबूत हो जाती है, और ये जो धड़कन है, अब आप देखोगे आपके तो कोई धड़कन नहीं है, तो ये तो बंद हो गया। तो ये धड़कन ऊपर से नीचे गिरती हुई सबसे नीचे की जो हड्डी है, ये पीछे जिसके ऊपर आप बैठे हो, इसको हम बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं? सैक्रम। ये ग्रीक वर्ड है, सैक्रेड से सैक्रम बना, यानी पवित्र हड्डी। तो इस हड्डी के अंदर जाती शक्ति बैठ जाती है। तो हर इंसान में ऐसा ही होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा ना, क्योंकि शरीर की बनावट तो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब में एक ही होता है। तो ये सबके अंदर नीचे चली जाएगी, और कहाँ चलेगी? इस हड्डी के अंदर। इसका नाम है कुंडलिनी। ये नीचे आ गई। अब एक चीज देखें, ये नीचे आ गई और ये द्वार हमारा बंद हो गया, तो एक किस्म से सील लग गई। तो ये नेचर की एनर्जी हमारे के बीच में से हम दोनों कट गए, एक सील बंद डब्बा बन गया। अब जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो रोता है, तुरंत ही पैदा होते ही रोने लगता है। तो इसका मतलब है उसको कुछ चाहिए। अब नई दुनिया में वो आ गया है, उसको कुछ चाहिए। तो यानी इसकी डिजायर, इच्छा हुई। अब ये तुम्हें नहीं पता क्या हुई, पर हुई तो सही कुछ ना कुछ। तो वो कहाँ से आई? ये नीली नाड़ी नीचे से शुरू हो रही है, फर्स्ट वाले से ऊपर जा रही है, ऐसे यहाँ से, और इधर से इधर। तो ये नाड़ी, इसका मतलब पैदा होते उसकी चालू हो गई। इस नाड़ी का नाम है ईडा नाड़ी। क्या नाम है बच्चों? ईडा नाड़ी। अब इसके काम है हमारे मन में इच्छाएं पैदा करना। जितनी भी इच्छाएं आती हैं इसी नाड़ी की शक्ति से आती हैं। अब जब ये इच्छा करेंगे, अभी हमको कुछ मालूम नहीं है कि नाड़ी होती है नहीं होती है, ऐसा कोई अनुभव आपको नहीं आ रहा है, पर अभी आएगा। तो इस नाड़ी का कनेक्शन हमारे लेफ्ट बाजू से होता है। ये याद रखना है। हमारी इच्छा वाली नाड़ी का कनेक्शन कहाँ होता है? तो अभी पता नहीं लग रहा ना आपको, कहीं भी लगेगा। जब इच्छा करता है बच्चा, तो फिर माँ भी उसको दूध पिलाती है, बच्चा अपने काम करता है, दूध पीने की कोशिश करता है।
करता है, यानी काम करना उसने पैदा होते ही चालू कर दिया। तो वो काम करने की शक्ति तो जिंदगी भर हम काम करेंगे, वो कहां से आती है? तो दूसरी पीली वाली नाड़ी है जो दूसरे चक्कर से चल रही है, ये ऐसे जा रही है, ऊपर जाके इसको बैलून जैसा बन गया है। इच्छा वाली नाड़ी का भी बना है बैलून, और समझ में आ गया। अब काम हम जिंदगी भर करते रहेंगे, तो काम करने की शक्ति दो तरह से काम करती है, एक तो दिमाग से और एक शरीर से। तो दोनों तरह के काम के लिए जो शक्ति मिलती है हमारे को, इस पीली वाली नाड़ी से मिलती है, और इस नाड़ी का नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? पिंगला नाड़ी। और इस नाड़ी का कनेक्शन किससे? हमारी राइट बाजू से। आगे समझ में इतना? दो शक्तियां हुई, इच्छा और क्रिया। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो काम भी नहीं करोगे आप, इसलिए इच्छा करना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। अब यानी ये दोनों नाड़ी हमारे काबू में है, हम अपने मन से इच्छा करते हैं, अपने मन से काम करते हैं, तो ये दोनों नाड़ियां हमारे हिसाब से चलती हैं। अब तीसरी एक और नाड़ी है जो हरे वाले घेरे से ऊपर, वहां से चालू, हरे घेरे से ऊपर, ये भी चालू है, पर ये हमारी मर्जी से नहीं चलती, ये अपने आप चलती है। जैसे हम खाना खाएं या ना खाएं हमारी मर्जी है, पर अगर हमने एक बार खाना खा लिया तो फिर वो हजम अपने हिसाब से होगा, ठीक यही बात है। तो वो जितने भी काम अपने आप होने वाले हैं, दिल धड़कना, खाना हजम होना, ब्लड सर्कुलेशन, सांस का चलना वगैरह वगैरह, तो सब इस बीच वाली नाड़ी से चलते हैं, और इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। क्या नाम है? पीछे तक आवाज आ रही है बच्चों? इस नाड़ी का क्या नाम बताया? सुषुम्ना नाड़ी। तो ये नाड़ी जो है ये कुंडलिनी के नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने का रास्ता है, ठीक है? यानी मध्य मार्ग, इसको बोलते हैं मिडल चैनल, ठीक है? तो इसका ये तो रास्ता हो गया। अब ये बीच में भी हमने कुछ ये हरे फूल जैसी चीजें दिखा रखी हैं, नंबर 1 to नंबर 7। ये हमारे शरीर में जो है एनर्जी के सेंटर्स हैं, जो हमारे अलग अलग अंगों को एनर्जी देते हैं, और इनके अलग अलग नाम है। बजाय में नाम बताने के उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तो हम बाद में सीखते रहेंगे, पहले सिस्टम को चालू कर। तो ये 7 चक्र है, क्या है ये? अब इनका पता कहाँ लगेगा हमारे को? इन फिंगर टिप्स पे 5 उंगलियां हो गई, छठा और 7, ठीक है? ये ईड़ा नाड़ी का पता कहाँ लगता है? लेफ्ट बाजू में। पिंगला नाड़ी का कहाँ लगता है? और चक्रों का पता कहाँ लगता है? फिंगर टिप्स और हथेली में, ठीक है? आगे समझ में? जबकि अभी हमें कुछ नहीं पता लग रहा कि हमारे शरीर में ये है या नहीं है। बात समझ आ गई? अब आप देखें कुंडलिनी सबसे कहां चलेगी? सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे हिस्से में चलेगी, और ऊपर, इसके ऊपर दिख रहा है एक बहुत बड़ा हरा सर्कल, देख रहे ना हरा सर्कल? इसके बीच में ये खाली जगह है, लाइन दिख रही है ना, खाली लाइन, और बीच की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी कहां से शुरू हो रही है? इस हरे सर्कल से ऊपर, यानी कुंडलिनी नीचे और बीच की नाड़ी शुरू हो रही है यहाँ से। तो ये एक खाली नाड़ी है नहीं यहाँ पे, तो ये खाली गैप आ गया। पॉइंट समझ आया? इसको कहते हैं भव सागर। क्या बोलते हैं? भव सागर। अब एक तो ये भव सागर मिल गया, दूसरा आप देख रहे हैं कि नीली नाड़ी, इच्छा वाली, यहाँ से चल के राइट में चली गई है, और पीली वाली नाड़ी राइट से चल के लेफ्ट में चली गई है, और जहां ये हमारा माथा है यहाँ दोनों ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये द्वार भी हमारा बंद हो गया। इसी को तीसरी आंख कहते हैं। सुना है ना, तीसरी आंख होती है, खुल जाए तो आदमी बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, बड़ा ज्ञानी हो जाता है, ऐसे बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। अब एक द्वार ये बंद हो गया, ये तो दिखता है सबको, ये द्वार अभी हमने आपको बताया बंद है, और नीचे का भव सागर ये खाली जगह। तो यानी कुंडलिनी जो परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे अंदर, जिसने हमें बनाया है, वो नीचे आ गई। उसके रास्ते में 3 रुकावट है, एक ये खाली जगह, एक ये बंद द्वार, और एक ये बंद द्वार। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी शक्ति से इसको नहीं जगा सकता। तो ऋषि मुनि इस काम के लिए बड़ी तपस्या करते थे, ये तो आपने सुना होगा, और इसीलिए पतंजलि जी ने ये 8
योग का बताया कि भी 8 अवस्थाओं को पार करो तो योग मिल जाएगा, तो वो भी बड़ा कठिन काम है। उसमें तो घर बार छोड़ के लोग तपस्या करते थे, पर अब तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, उतनी ना तपस्या की जरूरत है और ना हमारे अंदर उतना सामर्थ्य है। तो ये काम कैसे होगा, फिर ये जागेगा कैसे? ये काम श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में इसको आसान बनाया, बहुत आसान। कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और सब काम भगवान ही करते हैं, कहते हैं ना ऐसे। और एक हम प्रार्थना भी करते हैं, बचपन में से सुनते आ रहे हैं कि तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु, यानी जब सब कुछ भगवान ही है हमारे, तो फिर हम परेशान क्यों रहते हैं? तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा और ईश्वर का कोई कनेक्शन है नहीं। और रोज ही हम कहते हैं ऊपर वाला हमारी कभी तो बात सुन लेगा, तो यानी हम खुद ही कहते हैं वो ऊपर रहता है कि हम नीचे रहते हैं। तो ये गैप हटना चाहिए, इसलिए समस्याएं आती हैं कि ये गैप है दोनों के बीच में। तो गैप हटाने के लिए ये कुंडली जगेगी और ये गैप हटेगा, यानी हम और ईश्वर मिलकर एक हो जाएंगे। और जब एक हो जाएंगे तो ये घटना शरीर में होगी आपके, तो फिर शरीर में पता भी लगना चाहिए ना कि हो रही है। तो प्रोग्राम के बाद हम आपसे कहेंगे आप चेक करिए, तो अगर कुछ हुआ होगा तो आपको पता लगेगा हाँ ये हो रहा है। तो अब योग हो गया मान लो आपका ईश्वर से, तो उससे फिर मिलना भी तो चाहिए ना। तो इससे फिर सब कुछ मिलता है, सब कुछ, क्योंकि देने वाले तो वही है। सबसे बड़ा, जैसे बच्चे हैं हम लोग, पढ़ाई करनी है तो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट माइंड चाहिए, हो जाएगा, ये शक्ति सब कुछ देगी आपको। शार्प मेमोरी चाहिए, हो जाएगी, बहुत शार्प हो जाएगी। मतलब समझिए, हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल डफर होते थे, कभी उन्होंने सहयोग किया, क्लास टॉप करना चालू कर दिया, मतलब इतना ज्यादा चेंज होता है। तो अच्छी सेहत चाहिए, है ना। अगर रोज हम बीमार रहेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे? तो ये हर किस्म की बीमारी चली जाती है। 5 से 10 मिनट ही ध्यान करना होता है 24 घंटे में बच्चों को, उसी से ये बीमार पड़ने की जो टेंडेंसी है, बहुत बार देखा हुआ, बच्चे बीमार होते रहते हैं। और एग्जाम से पहले तो बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं डर के मारे। तो वो जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये बीमारी भी खत्म, यानी शारीरिक समस्याएं खत्म, मानसिक परेशानियां खत्म, जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो आप साधारण सी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, दिमाग तेज हो जाएगा, बीमारी बढ़ने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, माइंड सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी, क्योंकि बच्चों के लाइफ में क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, नए नए विचार, नए नए आइडिया, ताकि उससे प्रोग्रेस होता है। अगर आप 10 बच्चे हैं, 10 को एक ही आइडिया आ रहा है तो कौन किससे कम्पीट करेगा? नहीं होता ना, फिर तो कंपटीशन ही कोई नहीं है। वो तो फिर सबको कहा जाएगा एवरेज लोग हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हैं। तो आपके अंदर बहुत बढ़िया, बहुत टॉप क्लास की क्रिएटिविटी पैदा होना चालू हो जाती है। यानी ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, कुंडली इन सबको एक्टिवेट कर देती है, और जब एक्टिवेट करती है तो उसका फायदा फिर आपको होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता लगता है शरीर पर कि कौन सा सेंटर, कौन सा चक्र मेरा एक्टिवेट नहीं है। मैंने भी बताया ना कि फिंगर टिप्स पे आपको चक्रों का पता लगता है, तो आपको पता लग जाएगा भाई इस उंगली में मान लो आपको वो शक्ति नहीं मिल रही है, तो पता लगेगा कि हाँ नहीं मिल रही है। फिर आपको बताया जाएगा भाई इसको आप ऐसे सही कर लो, तो इसमें से भी वो एनर्जी आने लगेगी आपको, तो समझ आ जाएगा हाँ आने लगी है। तो सब कुछ आपका शरीर बताएगा, समझ आ गया? यानी इतनी, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी घरेलू समस्याएं होती हैं, बहुत सारे घरों में होती है लड़ाई झगड़ा, मुटाव, वो अपने आप शांत हो जाता है। घर में बहुत अच्छी खुशहाली आती है, प्यार का वातावरण, जो हमारे एक फैनेटिक एटीट्यूड है, लड़ाई झगड़े का एटीट्यूड है, वो सब खत्म हो जाता है। यानी आपसी भाईचारा बहुत बहुत बढ़ता है। समझ आ गया पॉइंट ये? तो यानी इतने फायदे हैं, मैं कितने गिनाऊंगा, इसके अनंत अनंत लाभ है। इसमें कोई हमने धर्म की बात नहीं करी आपसे। आपका शरीर है, आपके शरीर में एनर्जी है, आपके शरीर में जगेगी तो आपको फायदा होगा। समझ आ रहा पॉइंट ये सब कुछ?
तो जो भी आप खाना पीना रहना सहना पढ़ाई लिखाई जैसी भी है सब वैसी चलती है। इसी में एनर्जी गॉड की पावर जुड़ने से सब बदलने लगता है, सब बढ़िया होने लगता है। आगे समझ में इतना पॉइंट। अब ये काम कौन करेगा? ये करेगी श्री माता जी निर्मला देवी, उन्होंने ये चलाया सहयोग। अब ये एक फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ है। तो फोटोग्राफ कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता। तो अभी हमको साइंटिस्ट की तरह न्यूट्रल होकर बैठना है कि ना तो ये कहना कि ये नहीं कर सकता, ना ये कहना कि यही कर सकता है। एक्सपेरिमेंट तो करना होता है ना, तो न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर इस इच्छा से करेंगे कि आज मेरा मिलन ईश्वर की शक्ति से हो जाए। तो इच्छा नहीं होगी तो फिर होगा नहीं ना कुछ भी। तो आप सब बच्चों टीचर्स वगैरह आप ये इच्छा करें कि आज मेरा मिलन ईश्वर की शक्ति से हो जाए। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है, आपका शरीर में है, तो दूसरे जबरदस्ती नहीं हो सकती इसमें। तो आपको मांगना पड़ेगा ये। तब श्री माता जी का ये फोटो आपकी इस कुंडली को जगाएगा। जागेगी तो आपको पता लगेगा, अनुभव आएगा। ठीक है, हमारा काम बताना है, सिर्फ करना आपका काम है, देना इनका काम है, दोनों की एक सेटिंग है। तो क्या करना है, करें इसको। दोनों हाथ हम ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने का मतलब है कि हम माँ से, इनको हम माँ कहें या श्री माता जी कहें। नाम क्या है इनका? तो हम इनको माँ कहेंगे या श्री माता जी कहेंगे। दोनों हाथ हमने ऐसे कर लिए, क्योंकि बाद में आप बंद करके करेंगे, इसलिए आप देख लो, याद कर लो कि कैसे चलेगा। ठीक है। अब राइट हैंड की हथेली को जमीन पे रखो। राइट हैंड की हथेली को जमीन पर रखो। इधर देखो, इधर। अभी मेरे को देखो ना, फिर आंख बंद करके करोगे आपको नहीं समझ आएगा। सर अपने साथ कर रहे हैं आपके साथ भी, ताकि आपको सहारा मिले। तो इसलिए थोड़ा सा वो भी जैसे आप सीख रहे हैं उनको भी करना है। इधर देखोगे, नहीं तो फिर आंख बंद करके सारे काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा आप क्या करें। फिर आप इधर उधर देखोगे तो कुछ होगा नहीं। अब दोनों हाथ फिर आगे करेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ दो। ऐसे नहीं करना, दिल से करना है काम। क्योंकि कोई भी काम दिल से नहीं करेंगे तो फिर वो होता नहीं है। दिल से करा हुआ काम सबसे अच्छा होता है। ठीक है। अभी हमने क्या किया था, पहले लेफ्ट हैंड माँ की तरफ रखा, यानी लेफ्ट नाड़ी को शुद्ध किया। अब हम राइट वाले को माँ की तरफ करे हुए हैं, तो राइट वाली नाड़ी को शुद्ध कर रहे हैं। समझ आ गया इतना भाई? फिर दोनों हाथ आगे कर लेते हैं। तो इस तरह भी कुछ देर बैठेंगे। अब जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो वहां तो लड़ाई झगड़ा चलता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड से ही माथा पकड़ लेंगे ऐसे। ठीक है। अभी आप ऐसे देखो मुझे, उस वक्त मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको प्रेस करो और ऐसे झुकाओ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाओ, पीछे माथे के पीछे लेता है और ऐसे आकाश की तरफ। आखिर में इस ये जो तालू जो बंद हो गया है, इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना, हथेली के बीच का हिस्सा लगाना। ठीक है। और अभी मेरे को देखना है बेटा, राइट हैंड से काम करना है, लेफ्ट से नहीं करना। ये मैडम देखो देखो, हाँ हाँ, इसी हाथ से, शाबाश। इसको दबाएंगे। अभी मेरे को देखना है, गर्दन नहीं झुकानी है। अभी इसको मैं उस वक्त आपसे ऐसे करवाऊंगा, यहाँ दबाकर ऐसे धीरे धीरे हाथ को घुमाएंगे और मन में कहलवाएंगे कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। क्या कहेंगे? बोलो। आत्म साक्षात्कार माने जैसे साक्षात्कार होता है ना, इंटरव्यू, यानी मेरा तो मेरे से ही परिचय कराओ, मैं हूँ कौन। समझ आ गया? तो अभी तो अब दोनों हाथ आ गए। इस काम में 8-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। और दिल में एक स्ट्रॉन्ग इच्छा रखो कि मुझे आज ईश्वर की प्राप्ति हो। तो दोनों हाथ खोलकर आप श्री माता जी का जो भी फोटो आपको ठीक लग रहा है, जो दिख रहा है आपको कंफर्टेबली, उसको देखते रहो। और देखते हुए जैसे फोटो याद हो जाता है तो फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लो। सारा काम आंख बंद करके करेंगे।
अभी जैसे आप स्पेक्स भी निकाल लो, क्योंकि अब तो आँख बंद करनी है, क्योंकि इससे प्रेशर रिलीज हो जाता है ना यहाँ पे, नहीं तो कुंडली पे प्रेशर की ऊपर नहीं जाएगी। श्री माता जी को देखते हुए धीरे धीरे आप आंखें बंद कर ले। किसी को नहीं देखना, माँ को देखना है। मिलना उधर से है, लेना आपने है। मेरा रोल बिल्कुल जीरो है, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। सर कोई भी सर कोई पोस्चर नहीं बनाना, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आप मतलब इसमें कुछ नहीं बनाना है। इसमें हम रिसीविंग एंड पे रहेंगे, एफर्टलेस। तो जो कुछ मांगना है उधर से मांगना है, फिर वो देखिए, ठीक है। यानी जो होगा उसको होने देना है, करना कुछ नहीं है हमारे को, समझा। जो मैंने क्रियाएं बताई हैं, एफर्ट नहीं है ना, ये तो ऐसे यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, अपनी तरफ से तो मेहनत नहीं करते हैं। तो माँ को देखते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कर लें। सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख दें। मन में 3 बार हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। ऐसी बार बार जब भी प्रार्थना करवाऊंगा, उसके बाद खूब शांति से बैठे रहना है, ताकि जो कुछ हम श्री माता जी से कह रहे हैं वो उस काम को करवा सकें। आवाज नहीं निकालो, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, कोहनी के पास से अपना लेफ्ट हैंड होल्ड लें, ताकि उंगलियां आकाश की तरफ हो जाए, हथेली पीछे। आवाज नहीं करे बेटा, आवाज नहीं करे। और एक प्रार्थना करें 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे प्रार्थना करके। अभी दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। मन में फिर प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, मतलब बैलेंस में ले आइए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे।
अभी एक और प्रार्थना करें 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। ओम शांति से बैठें ताकि ये काम हो सके। अब लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहने दें श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड से अपना माथा पकड़ लें, थोड़ा दबाएं, गर्दन झुका लें सम्मान पूर्वक और सच्चे मन से कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। आवाज नहीं निकालनी किसी को भी, सब मन में ही कहना है। सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं तो आपको बोलना नहीं है, मन में प्रार्थना करना है। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। किसी को याद ना करें, सिर्फ कहें। कहने से ही ये शक्ति जागती है, ये द्वार खुलता है। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। सच्चे मन से कहें 2 बार 4 बार जितनी बार भी कहना है। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाए, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ दें और यहाँ 3 बार हम माफी मांग लेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो कृपया आप क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अब किसी हाथ को अपने तालू के ऊपर ले जाए, सिर के ऊपर हथेली के बीच का जो गड्ढा है वो सर पे लगाए, तालू पर, माथे से 1-2 इंच पीछे रहता है तालू, गर्दन झुका लें। और यहाँ मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि हमको श्री माता जी से अपना आत्म साक्षात्कार मांगना होगा, मांगे बिना ये नहीं मिलेगा। तो आप पूरे श्रद्धा से तीव्र इच्छा रखते हुए इसको मां से मांगे। तो इसको हथेली को दबाएं सिर के ऊपर और धीरे धीरे ऐसे घुमाएं, जिससे आपके जो सिर की चमड़ी भी धीरे धीरे हाथ के साथ ही साथ घूमे और मन में प्रार्थना करते रहें, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ऐसे घुमाकर प्रार्थना करते रहें।
धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल में रखें हाथों को। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलकर आप श्री माता जी को देखें। पूरा ध्यान उन्हीं पे रखें, इधर उधर न देखें। खुद ही महसूस करें कि आप आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में क्या महसूस हो रहा है। कुछ हो सकता है ठंडक सा हो, कुछ गरमाइश सी हो सकती है, कुछ झंझनाहट हो सकती है, कुछ हैवीनेस हो सकती है, कुछ को अलग अलग होता है सबको। कुछों को दोनों हाथों में होता है, कुछों को एक में होता है, कुछों को दोनों में अलग अलग होता है। सबका अलग अलग है। और थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपका मन भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले में शांत हो गया है। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड को अपने तालू पे ले जाएं, जो सर पे रखवाया था हाथ मैंने उस स्थान पे। सिर को छूना नहीं है, सिर से दूर रखना है, 1-2 इंच दूर, और गर्दन थोड़ी सम्मान पूर्वक झुका लें। और पूरा ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या आपके अपने सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है। कुछ हल्का सा ठंडक या कुछ हल्की सी गरमाइश निकल रही है सिर के अंदर से, या कुछ एनर्जी जैसी अंदर से आ रही है। अगर किसी को नहीं पता लग रही है तो वो माँ से ही कहेगा कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे कृपया आप क्षमा कर दीजिए। माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ कर लें और राइट हैंड से चेक करें। सिर को छूना नहीं है, सिर से थोड़ा दूर रखना है हाथ को। यहां भी महसूस करना है कि हमें क्या निकल रहा है सिर के अंदर से। सिर के अंदर से निकलकर अपने हाथ के ऊपर कहीं ना कहीं महसूस होता है। और जिसको नहीं पता लग रहा है या गर्म लग रहा है, वो 3 बार कहे, श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब एक बार फिर लेफ्ट हैंड से चेक करें और राइट माँ की तरफ कर लें। और थोड़ा ध्यान भी दें कि क्या हमारे को दोनों हाथों में एक जैसा महसूस हो रहा है या थोड़ा सा अलग अलग महसूस हुआ है। अभी दोनों हाथ फिर श्री माता जी की तरफ कर लें, उन्हीं को देखें और हाथों में क्या लग रहा है थोड़ा ध्यान दें। आवाज नहीं निकालें कोई भी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे सिर के अंदर से कुछ गरमाइश, कुछ हल्की सी ठंडक निकली या हाथों में से निकली, वो क्या चीज है, कौन सी शक्ति है वो। तो उसको जानने के लिए धीरे धीरे हम दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लेते हैं, आकाश की तरफ गर्दन मोड़ लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं और एक सवाल पूछते हैं अपने मन में, श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। 3 बार ऐसा सवाल श्री माता जी से पूछेंगे, श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है। श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है। ऐसा पूछने से आपके हाथों में क्या महसूस होता है, थोड़ा सा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ मां की तरफ, उन्हीं को देखते रहें और बहुत ईमानदारी और कॉन्फिडेंस के साथ मुझको कोई बच्चा ये बताएगा कि उसको कहाँ महसूस हुआ है, क्या महसूस हुआ और कहाँ हुआ। घबराना नहीं है, जो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ना। खड़े होकर बता सकते हो। वेरी गुड।
साइड में ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कि कहाँ पर? इस हथेली में सेंटर में। अच्छा वेरी गुड। दूसरे में दूसरे में दूसरे में कुछ नहीं हुआ। एक में लेफ्ट में, राइट में ठंडक हुई, लेफ्ट में कुछ नहीं हुआ। और कोई बच्चा बता सकता है? कोई नहीं? हाँ, नहीं हुआ। इतना शर्मा नहीं कर पाता, वो नहीं हुआ। जोर से बोलो, खड़े होकर बताओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? आओ, क्लास में भी नहीं बताते हो क्या? अभी बेटा ध्यान दो, देखो क्या क्या बच्चे बोल रहे हैं। घबराओ नहीं, पहले तो घबराओ नहीं। हाँ। मेरे को नहीं देखो भाई, कहाँ दोनों हाथों में ठंडक महसूस। हाथों में कहाँ हो, इधर बताओ। यहाँ ठीक है, कैसी है? दोनों हाथों में बराबर है, अलग अलग है? इसमें थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा मतलब ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म? ज्यादा ठंडा। दूसरे में कम ठंडा। और कोई बच्चा बता सकता है? इधर छोटे बच्चे जो हैं, हाँ बताओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, शाबाश, वेरी गुड। ऊपर जाओ, चढ़ के बात नहीं करो, ये बात करने से चली जाएगी पावर। अब आप माँ को देखो, अभी ये बढ़ती रहेगी। जितनी देर आप वहाँ से आ रही है, ये मेरे से नहीं आ रही है ना, आपके करने से हुआ। आपने मांगा तो माँ ने दिया है, तो अभी ध्यान उधर रखो तो ये बढ़ेगी। अब सेंटर में ठंडा महसूस हुआ, लेफ्ट में नहीं हुआ। लेफ्ट में नहीं हुआ। अच्छा, अभी 3 बच्चों का टेस्टिमोनियल काफी है। तो तीनों ने एक बात कॉमन बताई कि उनको हथेली के बीच में हुआ, है ना? और सबने ये बताया कि एक हाथ में कम हुआ, दूसरे में या तो बिल्कुल नहीं हुआ या थोड़ा अलग से हुआ। ये 2 बातें तो पक्की आ गई ना। तो ऐसे लगभग सबको हो रहा है, पर बहुत सारे बच्चे घबरा के मारे बताते नहीं है कि पता नहीं यही हो रहा है या कुछ अलग हो रहा था। अच्छा, अब आपको मैंने भी बताया था कि आपको यहाँ पे होगा, बताया था? नहीं बताया। ये बताया था कुछ ये पार कर जाएगी कुंडली और योग हो जाएगा। ये एक और बात बताई थी मैंने आपको कि हमारे जो चक्र हैं, 7 चक्र, उनका संबंध हमारी फिंगर टिप्स पे और हथेली से। ये बात बताई थी? नहीं बताई? हाँ ना, तो बताओ। बताई। अब आप देखें, ये 7वां चक्र है सर के ऊपर, टॉप पे, सहस्त्रार चक्र। क्या बोलते हैं इसको? यानी इसमें 1000 पंखुड़ियां बोलती है। कितनी बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। तो यहाँ इसका संबंध हथेली के बीचों बीच है। अगर आप हाथों को देखेंगे तो हथेली के बीचों बीच 7वां चक्र है। अब मैंने कहा था कि कुंडली नीचे से उठेगी, ऐसे ऊपर चढ़ती हुई, इसको पार करके बाहर आएगी। ये बात बताई थी ना। और बाहर तो ईश्वर की शक्ति है, तो आपकी शक्ति जो अंदर से आ रही है और बाहर ईश्वर की शक्ति, दोनों आपस में सर के ऊपर आकर जुड़ जाएंगे। ये योग है। इसी काम के लिए हमें वो पतंजलि जी ने अष्टांग योग सिखाया था, पर वो बहुत 14,000 साल पुरानी बात थी। उसके बाद तो मानव का बहुत विकास हुआ है। बहुत सारे देवी देवताओं ने अवतार लिए, गुरुओं ने अवतार लिए, तो ये सारा शरीर का विकास हुआ। तो आज कंप्लीट बॉडी है, तो बॉडी को चालू करना था बस, तो माँ ने चालू कर दिया, तो ये योग हो गया। यानी आपको बॉडी में ये सब बातें, कितने बच्चों को पता लगा? जरा हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। अब आपको आगे क्या करना है? ये तो बिल्कुल जैसे कहना जर्मिनेशन हुआ, बीज का जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन होना भी जरूरी है, तभी पेड़ बनेगा। तो आज आपकी कुंडली का ये इतना छोटा सा जागरण हुआ, अब इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम बच्चों को तो फोटो माँ का नहीं देते हैं, फोटो के बिना ये बढ़ता नहीं है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि माँ की फोटो को आप याद कर लें, दिमाग में तो रख सकते हैं ना। और सुबह शाम 5-10 मिनट बेड पे बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, बैठ जमीन होती है, और ऐसे ही हाथ खोल के बैठे जैसे अभी आप बैठे, यानी लेने की इच्छा, वो जरूरी है। और आंख बंद करके माँ के फोटो को याद करें कि श्री माता जी कृपया मेरे अंदर जो कुछ अशुद्ध है उसको आप हटा दो और मेरे अंदर पूरी तरह से पवित्रता भर दो। मेरा योग ईश्वर से करा। ऐसा आपको फिर मांगना होगा, मांगे बिना ये कभी नहीं मिलेगा, ये आप याद रखें। क्योंकि श्री माता जी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगी,
आप मांगोगे तो वो देगी, नहीं मांगोगे तो बात खत्म। आगे समझ में इतना। तो ये 5-7 मिनट की सुबह शाम आप करोगे तो ये शक्ति बढ़ती जाएगी। जो मैंने भी बताया, चक्र नाड़ियाँ वाड़ियाँ सब पता लगेगी। और जो बताया भी, मेमोरी शार्प होगी, आई बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगी, हर चीज़ सुधरेगी, वो चालू ऑटोमेटिकली ये पावर सब कुछ देगी आपको। अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने आपको कि एक नीली नाड़ी, नीला नाड़ी का संबंध कौन से हाथ से हमारा? लेफ्ट बाजू से। और पिंगला नाड़ी का संबंध कौन से बाजू से? अच्छा, अब आप देखिए नीला नाड़ी की एनर्जी कहाँ से आ रही है? चंद्रमा से, मून से आ रही है। और पिंगला नाड़ी की एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो यानी दोनों हाथों में अलग अलग एनर्जी है। ये आज मैं पहली बार पता लगा। तभी तो दोनों, यानी ये आत्मज्ञान, अपने बारे में ज्ञान आना चाहिए। समझ आ गया? जब आप इसको रोज करोगे तो ये दोनों हाथों में धीरे धीरे बराबर आने लगेगा, यानी बैलेंस बन जाएगा। और बैलेंस होता है तभी चीजें चलती हैं आगे। अगर एक ही साइड में आप चलते रहोगे तो सब गड़बड़ हो जाता है। यानी अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता वो कुछ नहीं करता तो वो भी बेकार है। और जो जिंदगी में सिर्फ खेलता ही है और कुछ नहीं करता वो भी बेकार है। तो सारी चीजों में एक बैलेंस बना के चलना होता है लाइफ में। ठीक है, आगे समझ में? तो सर का, टीचर्स का, सभी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया, जिससे कि इनका जो असली पर्पज है परमात्मा को पाना, वो आज उसकी शुरुआत है। तो इसलिए सबका बहुत बहुत हम आभारी हैं। और आप सभी बच्चों से मेरी ये प्रार्थना है, हालांकि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, प्रार्थना नहीं कर सकता, पर फिर भी अब आप बहुत बड़े संत हैं, इसको अपने लिए बढ़ाएं। ये काम आपको अपने लिए करना है। समझ आ गया? हमारे लिए नहीं करना, माता जी के लिए नहीं करना। सारी शक्तियां आपके शरीर में है, आपको अपने लिए जगानी है। तो आपका भला होगा तो परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा। समझ आ गया पॉइंट? तो करोगे? सबको कैसा लगा? शांति आई? आपको लगा जैसे हम फ्रेश हो गए, एनर्जी पावर बढ़ गया? तो मेरी आपसे यही विनती है, जैसे आपको सर ने सारी चीज़ें तो बता दी है, किंतु ये है कि आप सुबह जब स्कूल आते हैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट माता जी का ध्यान करके आएँ और कहें कि मेरा आज का दिन अपनी निगरानी में अब मेरे को सारा कार्य करवाना है। ठीक है? और जब रात को आप सो तब भी 5-7 मिनट ऐसे हाथ फैला के अपने बिस्तर पे ही और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी या माँ, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आप मुझे अपना प्यार दो, अपनी सुविधा अनुसार मुझे सुलाओ। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे बहुत फ्रेश उठेंगे, और जो कुछ भी आप स्कूल में याद करोगे, मैडम पढ़ाएंगी, वो आपको तुरंत याद होगा। तो बच्चों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन इसको जरूर करें और अपने दिनचर्या के व्यवहार, अपने दिनचर्या में परिवर्तन देखिए कि आप कितने अच्छे हो जाते हैं। आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा पढ़ लो, सो जाओ, खा लो, आप अपने आप ही स्वतः ही सारे कार्य करेंगे। सबसे अच्छा चरित्र मिलेगा। तो ठीक है ना? आपको मम्मी पापा भी प्यार करेंगे, फ्रेंड्स भी अच्छे बनेंगे, सब फ्रेंड्स अच्छे हो जाएंगे, तो फिर डर किसका? एग्जाम के दिनों में कहीं को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, वो भी नहीं आएगी, बीमार भी नहीं होगे, तो इससे अच्छी ऊर्जा कहाँ मिलेगी? तो आप सब करोगे ना? प्रॉमिस? थैंक यू सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो घबराओ नहीं, मेरे को नहीं देते। देखो भाई, हाँ, दोनों हाथों में ठंडक महसूस, हाथों में कहाँ हो रही उधर बताओ। यहाँ और यहाँ। ठीक है? कैसी है? दोनों हाथों में बराबर है, अलग अलग है? इसमें थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा मतलब ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म? ज्यादा ठंडा। दूसरे में कम ठंडा। और कोई बच्चा बता सकता है? पावर अब आप आँख को देखो, अब ये बढ़ती रहेगी। जितनी देर आप आँख वहाँ से आ रही है, ये मेरे से नहीं आ रही है,
ना आपके करने से हुआ, आपने मांगा तो माँ ने दिया है, तो अभी ध्यान उधर रखो तो ये बढ़ेगी। अब शाबाश। सर हमको राइट हैंड पे सेंटर में ठंडा महसूस हुआ था, लेफ्ट में नहीं हुआ सर। लेफ्ट में नहीं हुआ? लेफ्ट में। शाबाश। अच्छा अभी 3 बच्चे